जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने एक बार फिर से नापाक हरकत की है। दहशतगर्दों ने बारामूला के गेंटमुला शीरी में एक रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मोहम्मद शफी मस्जिद में आज़ान दे रहे थे। जानकारी के मुताबिक मुश्तबा दहशतगर्दों ने एसएसपी को गोली मारकर हलाक कर दिया और फरार हो गए। इन दहशतगर्दाना हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेर लिया है और हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे लेकर के ट्वीट भी किया है और लोगों को इस इलाके से दूर रहने की सलाह दी गई है। बता दें कि बारामूला में एक बड़ा दहशतगर्दाना हमला हुआ है। रिटायर्ड एसएसपी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है और सबसे अहम और सबसे खौफनाक बात यह है कि मस्जिद में अजान देते समय उनको गोली मारी गई, जो कि इससे ज़्यादा नापाक हरकत कोई नहीं हो सकती। मस्जिद में जिस दहशतगर्दाना तंजीमें या जिस तरह की भी दहशतगर्दाना तंजीमें मज़हब के नाम पर अपने आप को सुपीरियर कहने की कोशिश करते हैं या सच्चाई पे होने की कोशिश करते हैं, कहने की कोशिश करते हैं या ऐसा वो गुमान करते हैं, उन्हें ये भी गुमान होना चाहिए कि मस्जिद में अजान देने वाला शख्स कभी भी नापाक इरादे से मस्जिद में या फिर किसी भी इबादत गाह में, किसी भी मस्जिद के किसी भी इबादत गाह में या किसी भी मज़हब की इबादत गाह में इबादत करते हुए, ख़ास तौर पे चाहे वो पूजा पद्धति की जा रही हो या फिर जो है वो मस्जिद में अजान या नमाज अदा की जा रही हो, ऐसे में अगर उन्हें गोली मारी जाती है, चाहे वो किसी भी नीयत से हो, चाहे वो कितना बड़ा गुनहगार हो, उसे इस तरीके से ऐसा अंजाम देने का किसी को भी हक़ नहीं पहुँचता। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी मासूम का कत्ल करना पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है और किसी मासूम का, किसी भी आम इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत के लिए जान बचाने के बराबर है और ये कहीं और नहीं बल्कि मज़हब की किताबों में लिखा हुआ है। बता दें कि इससे ज़्यादा घिनौनी हरकत कोई नहीं हो सकती। जब एसएसपी मस्जिद में अजान दे रहे थे, उन्हें उनकी जान का परवाना मिल गया। उन्होंने अपने रब को पुकारा और पीछे से नापाक इरादा कोशिश करने वाले लोगों ने उन्हें उनकी जान का परवाना उनसे ले लिया और उनकी जान ले ली। इस वक्त इससे बड़ा दहशतगर्दाना कोई हमला हो नहीं सकता, क्योंकि आम लोगों पर गोली मारना ये बहुत बड़ा जुर्म है और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। लेकिन किसी ऐसे इंसान को जो अपने रब से, अपने खुदा से, अपने भगवान से जुड़ा हुआ हो, उस दरमियान उसकी जान लेना, इससे ज़्यादा गुनाह कोई हो ही नहीं सकता और इससे बड़ी नापाक कोशिश कोई हो नहीं सकती। फ़िलहाल शीरी में रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी का गोली मारकर कत्ल कर दिया है, ऐसे में जबकि वो मस्जिद के अंदर आज़ान दे रहे थे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में नापाक हरकतें करने की कोशिश लगातार जारी रहती है, लेकिन इतनी बड़ी नापाक हरकत यकीन किसी ने सोचा नहीं होगा। सीधा रुख करेंगे बारामूला का, हमारे नुमाइंदे आदिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल, तफसीलात चाहेंगे इस बड़ी घटना के बारे में। बिल्कुल आदिल, जिस तरह से हमने सुबह सवेरे देखा, क्योंकि जब फजर का टाइम होता है यहाँ पर, क्योंकि एक रिटायर्ड एसएसपी था जो मस्जिद के अंदर गया था वहाँ पर अजान पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि जब इन्होंने अजान जो है शुरू की, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग जो है इसके पीछे काफ़ी नज़दीक से जो है मिलिटेंट्स की तरफ से इस पर गोलियां चलाई गई और ये जख्मी की हालत में वहां पड़ गया। तो उसके फौरन बाद जब मकामी लोगों ने सुनी तो उसके नियर बाय वहां पर जो हॉस्पिटल है इसे वहां पर पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए दिन जो है इस तरह के मिलिटेंट्स की तरफ से जो है अटैक्स किए जा रहे हैं, यहाँ पर टारगेट किलिंग की जा रही है। या कुछ दिन पहले हमने पुंछ में भी देखा था जहाँ पर सेना की गाड़ी पर जो है अटैक किया गया था। तो उसके बाद आज हमने देखा नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, बारामूला का गेंटमुला इलाका है, जहाँ पर आज सुबह सवेरे एक मस्जिद में जो है ये वाक़ा पेश आया है, जिसमें एक रिटायर्ड एसएसपी को जो है यहाँ पर आतंकियों की तरफ से जो इसे निशाना बनाया गया। अगर यहाँ पर अभी हमारी पुलिस जराये से लाइव नशा से पहले बातचीत हुई, उन्होंने जो है इस हवाले से अभी तफसीलात, क्योंकि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उस एरिया को जो है पूरे मुआवजे में लिया गया है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। जिस तरीके से हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, सीआरपीएफ की बात करेंगे, यहाँ पर सेना की बात करेंगे, इस पूरे इलाके को जो है मुआवजे में लिया गया है, क्योंकि ये घनी आबादी वाला इलाका है। अगर हम इस एरिया की बात करेंगे, क्योंकि मस्जिद थोड़ी साइड में पड़ती है, वहाँ उसके पास में इसके पास में वहाँ पर एक जियारत भी और एक नदी भी वहाँ से गुजरती है। तो बाज़ाब्ता तौर जब हमने देखा, जब अभी हमारी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर से बात हुई तो उनका कहना है कि क्योंकि उन्होंने अभी क्योंकि जो डीआईजी नॉर्थ कश्मीर है विवेक गुप्ता, वो इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है, वो बाज़ाब्ता तौर जो इस इंसिडेंट का यहाँ पर
जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसका जो है यहाँ पर मुआयना ले रहे हैं। उनके हमरा SSP बारामूला श्री अमोद अशोक नाग दिया गया है ताकि किसी भी यहाँ पर कोई मौका यहाँ पर गवा ना सके और पूरे एरिया को जो है कॉर्डन अप कर लिया गया है। तो हमने देखा कि आज सुबह सवेरे फजर के टाइम जो है ये वाक़ा पेश आया, उसके बाद इस इलाके में जो है कोहराम मच गया है और पूरे इलाके को जो इस वक्त डोर टू डोर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। जब हमारी यहाँ पर हमने कोशिश की यहाँ के जो SSP DIG से बातचीत करने की, जो चूंकि उनका कहना है कि जब तक पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से, इस इंसिडेंट के हवाले से नहीं होगी तब तक मीडिया के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। तो हम अब इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मीडिया जो है वो यहाँ पर कहेंगे कि किस तरह का इंसिडेंट हुआ और कितने क्या कौन लोग इसमें मुलविस पाए जाएंगे, क्या इसमें कोई गिरफ्तारी हो सकती है, क्या इसमें कोई सबूत यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस हवाले से जो है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये एक नापाक हरकत था। सुबह सवेरे हमने देखा जब फजर के टाइम जो है रिटायर्ड SSP पर मिलिटेंट्स की तरफ से फायरिंग की गई, अंधाधुंध नजदीक से गोलियां चलाई और इसे शदीद जख्मी करके वहां पर जो है जब इसे अस्पताल लिया गया, डॉक्टर ने इसे जो है वहां पर मुर्दा करार दिया। अगर मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन बता दूं, इसका नाम मोहम्मद शफी मीर है, क्योंकि ये आज करीबन 9 साल पहले रिटायर हुआ था, जो SSP के फराइज जो अंजाम दे रहे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, क्योंकि काफी खिदमत इन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस में जो है सर्व किए, लोगों के काफी कारम, जहाँ पर जो यहाँ के मकामी उनका कहना है कि काफी शरीफुल नफज आदमी था, क्योंकि ये लोगों के काम आते थे। लेकिन आज वो रिटायर थे, क्योंकि वो घर में ही अब हुआ करते थे, यहाँ पर ही रहते। घाटमला का एरिया जो शीरी में पड़ता है। तो सुबह सवेरे जब वो नमाज पढ़ने के लिए गया तो ये वाक़ा यहाँ पर पेश आया। तो जाहिर सी बात है कि अब आए दिन जो है इस तरह के वाक़ात हम देखते हैं। तो इस हवाले से यहाँ पर चाहे हम सियासी संगठन की बात करें, समाजी या जो भी यहाँ पर फिक्र तबका वाबस्ता लोग हैं, इन्होंने इस किलिंग की जबरदस्त कंडम की, इसकी जबरदस्त मजम्मत की और कसूरवारों के खिलाफ जल्द अज जल्द सजा कशने की भी यहाँ पर डिमांड रखी गई। तो अब कुछ देर के लिए यहाँ पर पुलिस की तरफ से यह कहा गया कि अभी मीडिया के साथ कोई बातचीत नहीं होगी जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तो अब हम इंतजार करेंगे कि क्या इसमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है दी जा सकती है, करना पड़ेगा। लेकिन सुबह सवेरे आज हमने देखा कि ये एक नापाक हरकत जो मिलिटेंट्स की तरफ से यहाँ पर की गई, तो ये जाहिर सी बात है, दर्शाता है कि जिस तरीके से जब मजहब की बात आती है, खासकर मस्जिद में इस तरह का अटैक होना, ये एक हम ये कहेंगे एक मजम्मत वाली बात है और ये एक नापाक हरकत है। बिल्कुल, इससे ज्यादा नापाक कोई हरकत हो नहीं सकती ऐसे टाइम पे जबकि फजर में -डिग्री में लोग उठ करके नमाज पढ़ने के लिए अपने घरों से निकलते हैं, मस्जिद का रुख करते हैं, अजान दो रहे होते हैं और उनकी जान ले ली जाती है। आदिल, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दहशतगर्दों ने एक नया टारगेट तलाश कर लिया? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर क्रिकेट खेलने जा रहे थे, फुटबॉल खेलने जा रहे थे, तभी उनको जो है निहत्थ थे, उन पर फायरिंग की गई। अब ये नमाज पढ़ने जा रहे थे, रिटायर्ड थे, तो क्या निहत्तों पर ये हमला करने की स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, जब ब्रिटिश के हवाले से बात करें, क्योंकि इनका कोई मजहब नहीं, इनका कोई दीन नहीं होता है, तो इस तरह के वाक़ात जो है वो देखने को मिलते हैं। क्योंकि लेकिन ये जो वाक़ा है, ये जो किलिंग है, ये एक मजम्मत के लायक किलिंग, क्योंकि ये एक ऐसी किलिंग है जो मस्जिद में इस तरह का वाक़ा पेश आना, ये जाहिर सी बात है, ये एक जिस तरीके से हम कहते हैं कि मिलिटेंट्स की तरफ से और भी जो यहाँ पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे घर के अंदर वो इनको निशाना बनाते हैं, घर के बाहर निशाना बने। लेकिन जब हम इस किलिंग्स की बात करते हैं या इस टारगेट किलिंग की बात करते हैं, इस रिटायर SSP को मस्जिद के अंदर जो है खुदा का घर होता है, अमन का घर होता है, वहां पर इस तरह का वाक़ा पेश आना, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से हम कहते हैं कि इनका कोई दीन नहीं होता, इनका कोई मजहब नहीं होता है, तो इस हवाले से इस तरीके की नापाक हरकत करना ये अपने आप में क्या इलाके के लोगों से या फिर उनके परिवार के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई? क्या उन्होंने कुछ कहा इस सिलसिले में? देखिए, जिस तरह से हम इस पूरे एरिया की बात करें, चाहे हम इस फैमिली के हवाले से बात करें, क्योंकि इसके 2 बच्चे, एक बेटिया है और एक इसकी बीवी है, क्योंकि ये अब इनका जो ये एक ही वारिस था जो यहाँ पर अब रिटायर हुआ था SSP से जो बातचीत करने की कोशिश की, ताहम अभी इस एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। अभी जिसमें से मैंने पहले बताया, इस पूरे एरिया को जो है कॉर्डन में लिया गया है, यहाँ पर सर्च चलाया जा रहा है। अभी फैमिली के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ हमारा, उनके साथ हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या इसके वजूहत रहेंगे और किस तरीके का उनका कोई इस हवाले से वो बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन के साथ शेयर की गई, क्योंकि इस वक्त अभी वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता है, पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। तो अब आने वाले वक्त में क्या कुछ तफसीलात सामने आएगी वो बाज़ाब्ता तौर पर शेयर की जाएगी। तो हम तफसीलात के लिए इंतज़ार करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आदिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह मालूमात के लिए। जैसे ही रास्ता खुलेगा हमारे नुमाइंदे ज़रूर आपकी पल पल की खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और तमाम अपडेट देंगे। सोचिए फजर का वक्त, अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो आप सोचिए फजर का वक्त,
5 بجے اٹھ کر کے نماز کے لیے جانا اتنی ٹھنڈی میں، جبکہ جموں کشمیر میں مائنس میں ٹیمپریچر چل رہا ہے، اور ایسے میں کسی کو عبادت گاہ میں کسی کو گولی مار دینا یقیناً ایک اس سے زیادہ دل دہلا دینے والا کوئی واقعہ ہو نہیں سکتا۔ آگے بڑھیں گے۔ جموں کشمیر